नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी कि राष्ट्रीय और ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। ये एक डिपार्टमेंट है और इसमें जो आपका जो जॉब रहने वाली है डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा जो है सिलेक्शन किया जाएगा और ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा के साथ आपका आईटीआई डिप्लोमा के अलावा कुकमैन नर्स की भी वैकेंसीज रहने वाली है। इसमें अदर डिपार्टमेंट के अपेक्षा इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है। शॉर्ट टर्म की जॉब ली जाती है लेकिन आपको सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी दी जाती है। स्टार्टिंग में आपका सैलरी रहेगी 51,657 रुपये और आपने अगर पहले इस डिपार्टमेंट में जॉब कर चुके हैं तो आपको 68,876 रुपये मिलेंगे। साथ ही अदर अलाउंस भी आपको दी जाएगी। तो डिपार्टमेंट आपको काफ़ी अच्छे है। आप वीडियो के एंड तक जुड़े देखिए, पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला। तो वीडियो के एंड तक जुड़े देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसकी हेडक्वार्टर जो है आपका वास्को डी गामा है और इसका जो यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है देख सकते हो, यहाँ पर वर्क इंटरव्यू आपका 19, 20, 21 और 22 जुलाई से इसका जो इंटरव्यू स्टार्टिंग होगा और इंटरव्यू जो इसका होगा पृथ्वी भवन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, यानी कि आपका इंटरव्यू जो है रहेगी आपका न्यू दिल्ली में आपका होने वाली है। यहाँ पर इसकी बात करें तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान प्रतिवर्ष भारतीय अंटार्कटिक अभियानों का समन्वय करता है। NCPOR को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2022 और 24, तो यहाँ पर देख सकते हो 2022-24 अवधि के लिए अंटार्कटिका में अपनी अनुसंधान स्टेशनों हेतु अनुबंधात्मक आधार पर प्रशिक्षण कर्मी की आवश्यकता है। यानी ये जो है अनुबंधित यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर जो है बहुत तरह की पोस्ट दिया गया है। आपको एंड तक जरूर देखिए, सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। भले वीडियो लॉन्ग हो जाएगी लेकिन आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। यहाँ पहली जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हो वाहन मैकेनिक यानी कि व्हीकल्स मैकेनिक का है, जिसमें आपका है 3 पोस्ट है और इसका इंटरव्यू कब होगा 19 जुलाई को होगा। ठीक है, टाइमिंग जो है आपका 9 से 9 बजे इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो है 19 जुलाई को इंटरव्यू होगा। ये अपना डेट याद रख लेना है। ठीक है, और इसमें जो है वाहन मैकेनिक का जो है 3 पोस्ट है, जिसमें मुख्य रूप से बर्फ में चलने वाले भारी वाहनों, ट्रक, डोजर, क्रेन आदि का संचालन, रख रखाव और मरम्मत, तो इसका जो आपको ऑपरेट करना भी है और मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर वगैरह आपको करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ भी है व्हीकल्स इलेक्ट्रिशियन की है, जिसमें आपका 3 पोस्ट है और इसमें भी आपका ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड ऑफ हैवी मोटर व्हीकल्स, प्रीफरली स्नो व्हीकल्स और ट्रक्स और डोजर एंड क्रेन ईटीसी का वर्क वगैरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जो है ऑपरेटिंग एक्सक्यूवेटिंग मशीन यानी कि डोजर और एक्सकूलेटर्स का है, जिसमें आपका 1 पोस्ट है और इसमें हम देख सकते हो ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ डोजर एंड एक्सकवेटर्स का आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका क्रेन ऑपरेटर का है, जिसमें 2 पोस्ट है। इसमें जो है ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन्स वगैरह आपको करने हैं। नेक्स्ट जो है स्टेशन इलेक्ट्रिशियन का है, जिसमें आपका है बिजली वितरण प्रणाली और विद्युत स्विच गियर और सर्किट का, यानी कि ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड जो है आपको है रिपेयर वगैरह, आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को कोई तरह से दिक्कत होता है तो आपको वहाँ पर जो है मेंटेनेंस करना है। ठीक है, उसके बाद है स्टेशन इलेक्ट्रिशियन है, इसमें भी आपका इस तरह से जॉब वगैरह रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जो है इसका जो इंटरव्यू होगा आपको 20 जुलाई को होगा। टाइमिंग सेम रखा गया है। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है जनरेटर मैकेनिक और संचालक यानी कि जनरेटर मैकेनिक और ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट है। इसमें जो है 60 से 100 kV का जो है मशीन है, उससे भी अधिक और बड़े डीजल जनरेटर का जो है संचालन और रख रखाव और मरम्मत का कार्य आपको करने हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वेल्डर का है, जिसके लिए 2 पोस्ट है। इसमें जो है स्पॉट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस कटिंग और ब्रशिंग का आपको जॉब वगैरह करने हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है बॉयलर ऑपरेटर और मैकेनिक, प्लम्बर और फिटर की पोस्ट है, जिसका 1 पोस्ट है।
इसमें आपका जो जॉब जो रहेगी, नल पाइपलाइन से संबंधित अनुभव के साथ बॉयलरों का संचालन और मेंटेनेंस वगैरह आपको करने हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कारपेंटर का है, जिसके लिए 2 पोस्ट है। इसमें आपको रिपेयर, रिस्टोरिंग और एंड इंस्टॉलेशन वगैरह आपको करने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए 1 पोस्ट है। इसमें जो है मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण के रखरखाव कार्यों की आवाजाही और पर्यवेक्षण में सहायता करना है। इस तरह से आपको जॉब सर्वेलाइंस वगैरह रहने वाली है जॉब। नेक्स्ट जो इसका जो इंटरव्यू होगा आपका 21 जुलाई को होगा, आप यहाँ पर डेट रख लें। जिसके लिए यहाँ जो पोस्ट है नर्स के लिए, मेल नर्स का 3 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हो चिकित्सा आपात स्थिति और आघात आपदा नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक और पुनर्वास नर्सिंग, ऑपरेशन थिएटर उपकरण को संभालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका प्रयोगशाला टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें आपका लैब टेक्नीशियन 2 पोस्ट है, जिसमें आपका है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट का आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है रेडियो वायरलेस एंड ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसमें आपका 3 पोस्ट है। इसमें जो आपको जॉब रहेगा, आपको देख सकते हो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, और जिसमें आप देख सकते हैं एमएफ हो गया, एचएफ हो गया, एसएसबी हो गया एंड बीएचएफ हो गया, सेट एंड वेब बेस्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह आपका आना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसके लिए आपका इंटरव्यू रखा गया है आपका 22 जुलाई को, और इसमें जो पोस्ट है आपका इन्वेंटरी है, बुक कीपिंग स्टाफ का है, जिसमें 2 पोस्ट है। इसमें आपको जो है सामग्री का वर्गीकरण, सूची प्रबंधन क्रियाएं, स्टिक ऑडिट, स्टोर और गोदाम में स्टॉक की प्राप्ति वगैरह, ये सारे स्टोर वगैरह का काम देखना है आपको। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका रसिया कुक यानी कि चीफ या कुक की पोस्ट है, जिसमें आपका 4 पोस्ट है, और इसमें आप देख सकते हो दैनिक आधार पर 50 लोगों के समूह के लिए मेन्यू आवश्यकता के अनुसार भारतीय बेसिक, ओरिएंटल और बेसिक कॉन्टिनेंटल व्यंजन में आपको वगैरह जो है जॉब वगैरह करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो भी पोस्ट आपको वहाँ पर दिया गया उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, जिससे आप यहाँ पर पोस्ट कोड दे सकते हो क्रमांक 1 से 3 और 5 से 9 तक। उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर दे सकते हो भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अर्धसैनिक और पूर्व पुलिस बल कर्मियों के लिए संबंधित ट्रेन में न्यूनतम 4 वर्षों के लिए अनुभव के साथ सेवा रिकॉर्ड के अनुसार कार्य होना चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 4 साल के प्रासंगिक अनुभव के साथ प्रासंगिक व्यापार में आईटीआई प्रमाण पत्र, न्यूनतम 1 वर्ष पाठ्यक्रम या प्रासंगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ प्रासंगिक क्षेत्र में 3 साल का कार्य अनुभव। आप अगर एक्सपीरियंस में है तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा इस तरह से। और जो आप अगर डिप्लोमा अगर आईटीआई वगैरह कर रहे हैं तो उस ट्रेड से जो ट्रेड दिया उस ट्रेड से आपको आईटीआई वगैरह का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या आपने अगर डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। साथ ही सभी में एक्सपीरियंस रखा गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो है सीरियल नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी आपका जो है भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व अर्धसैनिक या भूतपूर्व पुलिस बल के कर्मियों के लिए संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 5 साल के अनुभव के साथ सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार ट्रेड कार्य। आम नागरिकों के लिए भारी वाहन मोटर लाइसेंस और 20 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता वाले ऑपरेटिंग हाइड्रोलिक क्रेन संचालन और संबंधित ट्रेन में न्यूनतम 5 साल का अनुभव वगैरह आपका होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्रमांक टीई यानी टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें आप जो है संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र, न्यूनतम 1 साल का कोर्स के साथ बीईएम या बीईओईएम, एसटीआई, जेएम, डब्ल्यूसीआर में ट्रेड में 4 साल का प्रासंगिक अनुभव के सभी में एक्सपीरियंस आपका रखा गया, या आपने अगर डिप्लोमा वगैरह भी कर चुके हैं तो उस रिलेवेंट फील्ड में आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रमांक संख्या 11 की बात करें तो इसमें जो संबंधित क्षेत्र में 3 साल के अनुभव के साथ जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, ठीक है। आप अगर नर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित नर्सिंग विज्ञान में स्नातक के साथ संबंधित क्षेत्र में 2 साल का कार्य का एक्सपीरियंस आपको दी जाएगी होना चाहिए। साथ ही इसमें नोट में देख सकते हो ऑपरेशन थिएटर आईसीयू में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो आपने अगर पहले भी ऑपरेशन थिएटर आईसीयू में वगैरह में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। क्रमांक संख्या 12 की जो बात करें तो इसमें आपको जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा जो यहाँ पर किस ब्रांच में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। वैज्ञानिक उपकरण व प्रयोगशाला को संभालने में 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो
तो आप इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो इस ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। भौतिक विज्ञान या इंस्ट्रूमेंट्स में स्नातक की डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में 2 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। प्रयोगशाला परिचारक या परियोजना सहायक या तकनीकी वैज्ञानिक सहायक या समकक्ष के रूप में वैज्ञानिक प्रयोगशाला उपकरणों को संभालने में अनुभव वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन दिया गया, आप एक बार बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। और सीरियल नंबर 13 की बात करें तो इसमें भी रेडियो संचारण के उपकरणों के न्यूनतम 4 साल के अनुभव के साथ सेवा रिकॉर्ड के अनुसार कार्य होना चाहिए। यह आम नागरिकों के लिए जो है 12 पास के होना चाहिए और ग्लोबल मेरिट टाइम डिस्टेंस एंड सेफ्टी सिस्टम संचालित करने जनरल ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही रेडियो संचारण में 4 साल का अनुभव होना चाहिए। या आपने अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह कर रखे हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से और आपके पास अंग्रेजी के कार्यशास्त्र ज्ञान वगैरह है तो आपको उसमें वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशन दिया गया, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्रमांक संख्या 14 की बात करें तो उम्मीदवार को न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक में ITI प्रमाण पत्र या समकक्ष के साथ इन्वेंट्री और बुक कीपिंग के प्रबंधन में 4 साल का अनुभव होना चाहिए। या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या समकक्ष के साथ इन्वेंट्री और बुक कीपिंग के प्रबंधन में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्रमांक संख्या 15 में जो है किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल प्रबंधन और खान पान प्रौद्योगिकी का या पाक कला में डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आप कुकमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो डिग्री दिया है उस डिग्री आपका होना चाहिए और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए खाना बनाने में। या किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से होटल मैनेजमेंट और खान पान प्रौद्योगिकी या पाक कला में डिग्री है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के शर्तों की बात करें तो ये जो है NPCOR द्वारा मूल्यांकन किए गए उम्मीदवारों को उपयोगिता के आधार पर जो अनुबंध यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने से 18 महीने तक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़ और भी मेंशन किया है जो कि नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी और आवश्यकता के आधार पर अनुबंधों कुछ महीनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, 6 से 18 महीने तक यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाली है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है और उनकी आवश्यकता रहता है तो आपको और भी कुछ महीने आपको बढ़ा दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर और देख सकते हो जो पहली बार NPCO अनुबंधों पर अंटार्कटिका में जा रहे हैं उनके लिए अनुबंध की पूरी अवधि के लिए प्रति माह यहाँ पर देख सकते हो प्रति महीने आपको जो है 51,657 रुपये आपको पर मंथ सैलरी रहेगी जो फ्रेशर होंगे यानी कि पहले भी इस जिम में काम नहीं किए हैं। और जो अंटार्कटिका जाने वाले के लिए अनुबंध की पूरी अवधि पर जो पहले काम कर चुके हैं अंटार्कटिका वगैरह में ये या डिपार्टमेंट द्वारा इस डिपार्टमेंट से उसको जो है 68,876 रुपये पर मंथ स्टार्ट सैलरी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो टीम के सदस्य के रूप में चयनित उम्मीदवार जहाज पर और अंटार्कटिका में विशेष ध्रुवीय कपड़ों के साथ मुफ्त बोर्डिंग और लॉन्चिंग का हकदार हो गए। वो अंटार्कटिका में ठहरने की वास्तविक अवधि के लिए गर्मियों के मौसम में अगर गर्मी रहता है तो एक्स्ट्रा आपको 1500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा और सर्दियों के मौसम में आपको 2000 रुपये प्रतिदिन विशेष काटने की भत्ता दी जाएगी। वो आपको सैलरी तो रहेगा ही, साथ ही ये एक्स्ट्रा आपको जो है सर्दी और गर्मी के मौसम में ये प्रत्येक में पर मंथ एक्स्ट्रा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको है। और यहाँ पे भी आपातकालीन में आप अगर चयनित होते हैं तो इसमें जो है 20,000 रुपया और 30,000 रुपये और भी एक्स्ट्रा दी जाएगी। इस तरह से यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो इंश्योरेंस कवरेज में आपको 25 लाख रुपए तक आपको दुर्घटना वगैरह अगर हो जाता है तो आपको 25 लाख तक का आपको है पैसा आपको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, इंश्योरेंस आपको मिलेगी। और यहाँ पर मेडिकल वगैरह भी होगा, इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन होगा उन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको ये सिग्नेचर करना पड़ेगा जो कि सभी में होता ही है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना पड़ेगा। जैसे प्रूफ के लिए प्रूफ ऑफ एज के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रेवलेंस एक्सपीरियंस फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, ऑन सेट ऑफ सेल्फ असेस्ड फोटो कॉपीज, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और यहाँ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो सारा चीज़ ले जाने हैं। उसके बाद दे सकते हो शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अर्थात डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने के बाद संबंधित ट्रेड में अनुभव पर विचार किया जाएगा। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है
तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हो। काफ़ी अच्छी डिपार्टमेंट है, सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी दी जाती है। आई थिंक मैंने सारा चीज़ें क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।